हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ वाला में। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसमें हम चैप्टर रिव्यू जो चैप्टर रिव्यू 1 है क्लास 6 कैम्ब्रिज मैथ्स माइलस्टोन के लिए चैप्टर रिव्यू यानी चैप्टर जो 1 है उसका चैप्टर रिव्यू के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो हम इस पार्ट 2 में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो ये मेरी गारंटी है कि आपको पूरे चैप्टर में से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि पूरे चैप्टर को भी एक्सप्लेनेशन हो जाएगा इस वीडियो में। तो बिल्कुल भी पार्ट को स्किप ना करें, एक एक क्वेश्चन मैं आराम से करवाऊंगा और जिस क्वेश्चन में लगेगा कि टाइम ज़्यादा देना उसको टाइम ज़्यादा देंगे, बाकी जो सिंपल क्वेश्चन है उनको जल्दी से फिनिश कर लेंगे। तो टोटल 21 क्वेश्चन है, तो मान के चलिएगा आपसे ये वीडियो 40 मिनट प्लस ही रहने वाला है, क्योंकि एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा चैप्टर आपके क्लियर हो जाएगा एक एक कंसेप्ट। सो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। राउंडिंग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस, यानी नियरेस्ट टेंस फाइंड करना है, हंड्रेड्स भी फाइंड करना है और नियरेस्ट थाउजेंड भी फाइंड करना है। तो देखिए वेरी इजीली फर्स्ट ए ऑप्शन से ही चेक करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको एज ए इंडेक्स के फॉर्मेट में बना लेते हैं ताकि एक ही पार्ट में सारे हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड्स और नियरेस्ट थाउजेंड्स। 3 क्वेश्चन है तो 3 पार्ट। सो फर्स्ट ए ऑप्शन 5 3 5 6 7 4। बी ऑप्शन हो जाएगा 3 4 5 7 8 9 एंड सी ऑप्शन 9 0 0 4 7 6। तो देखिए वेरी इजीली, तो देखिए नियरेस्ट टेंस है तो हमेशा ध्यान रखें नियरेस्ट टेंस है, इट मीन इन 2 डिजिट में ही चेंजेज होगा, बाकी वाले एज इट इज लिख दो 5 3 5 6। ठीक है, सब में मैं एक साथ नियरेस्ट टेंस बताऊंगा, सब में एक साथ हंड्रेड बताऊंगा, सब में एक साथ थाउजेंड। तो देखिए मैंने क्या कहा, ओनली 2 डिजिट को छोड़ दो, इसमें भी 2 डिजिट को स्किप कर दो, बाकी एज इट इज रख दो। इसमें भी 2 डिजिट को, बाकी एज इट इज आएंगे। अब देखिए इन 2 डिजिट में चेंजेज क्या होगा, देखिए चेंजेज डिपेंड करेगा वंस यूनिट पे, टेंस के लिए वंस यूनिट पे डिपेंड करेगा। तो देखिए या फिर डायरेक्टली भी मैं बता सकता हूँ आपको 74 है, 74 किसके मिड में है, 80 एंड 70 के मिड में, यानी इन दोनों के बीच में ही है। क्लोज किसके है, 74। ठीक है, यहाँ जब भी 5 और 5 से अप होगा वो तो क्लोज होगा इस नंबर के, और 74 है तो 74 क्लोज इसके है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्टली 74 का कन्वर्जन हो जाएगा 70 में, बस। अब देखिए 89 है, इसमें 89 किसके क्लोज में है, 90 और 80 के बीच में है, तो क्लोज किसके है, 90 के, ऑब्वियसली डायरेक्ट दिख रहा है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 90 में। सिमिलरली 76, 76 किसके मिड में, 80 और 70 के मिड में, तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, 80 में, क्योंकि 76 के क्लोज है, तो इसका नियरेस्ट 10 हो जाएगा 80। तो ये हो गया सिंपली नियरेस्ट 10। अब 100 में चाहिए तो 100 के लिए 3 डिजिट को छोड़ दो, इनमें ही चेंजेज होने वाला है जो भी होगा, बाकी वाले एज इट इज लिख दो। 5 3 5 6 5 3 5 एज इट इज, इसमें 3 4 5 एज इट इज, और आगे वाले 3 डिजिट एज इट इज। अब चेंजेज होगा आगे 3 डिजिट। अब देखिए 674 है, ये 674 है किसके क्लोज में, 674 किसके क्लोज में है या किसके मिड में है, ये तो आपको पता ही रहना चाहिए सिंपली। तो 674 है किसके मिड में है, 700, क्योंकि यहाँ पे हंड्रेड्स की बात हो रही, तो 700 और 600 के मिड में, क्लोज किसके है ये 50 से अप है, यानी 650 से अप होगा तो क्लोज 700 का ही होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 700 में। ओके, सिमिलरली 789 है, 789 भी 800 एंड 700 के मिड में है, लेकिन क्लोज किसके है 800 के, तो ये हो जाएगा 800। नेक्स्ट 476 इसके क्लोज में है 500 और 400 के मिड में है, तो क्लोज किसके हो गया 500 के, तो कन्वर्जन हो गया इसका 500 में। बस इतना करना सिंपल सा। अब 1000 की बात हो रही है तो 1000 में आगे वाले 4 डिजिट में चेंज होगा, बाकी वाले जो जो भी एक्स्ट्रा डिजिट हो गए वो एज इट इज लिख दो आप, 90 एज इट इज हो गया। अब बाकी वाले 4 डिजिट देखिए, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ 1000 के लिए, ये 5674 है। ठीक है, डायरेक्ट क्या बताया, पूरा बताना ही पड़ेगा वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। 1000 में है तो ओनली 1000 में ही कन्वर्जन देखना है, तो 5674 है किसके बीच में है, 6000 और 5000 के बीच में है ना, ये नंबर इन दोनों के बीच में, लेकिन क्लोज किसके है ये, इसके क्लोज में। कैसे पता चला, क्योंकि ये 5500 से अप है, जो भी अप होगा तो 6000 के क्लोज हो जाएगा, तो इसका नियरेस्ट 1000 बन जाएगा 6000। सिमिलरली 5789 है, ये किसके क्लोज में है, 6000 के क्लोज है, डायरेक्टली दिख रहा है तो लिख दो 6000। देखिए अब आ रहा है 0476, तो किसके क्लोज में है ये 0476,
अब देखिए ये वैल्यू है 0476, तो जीरो यानी 476 किसके मिड में, अगर थाउजेंड में बात करेंगे तो थाउजेंड, और डाउन में बात करें तो जीरो, जीरो और थाउजेंड के मिड में है, ठीक है, क्योंकि थाउजेंड से कंपैरिजन करना हमें, तो जीरो एंड थाउजेंड के बीच में है, तो क्लोज किसके है ये 500 से डाउन है, यानी 500 से छोटी वैल्यू है, तो किसके क्लोज है जीरो के, तो ये सारे नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जीरो में। बस ये हो गया इसका सिंपल सा राउंडिंग ऑफ। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वापस से देखोगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा, या फिर आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो इसको मैं इरेज करता हूँ ताकि क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए स्पेस मिल जाए, तो पॉज करके आंसर लिख सकते हो या वापस से इसको देख के समझ सकते हो। अब आगे वाले देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए ऐड, तो देखिए एडिशन का क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं, 7 8 3 4 5 6 7 है, एडिशन तो आता ही होगा, ठीक है, 8 7 6 0 0 6 3 9 8, और लास्ट डिजिट क्या है 8 7 6 5 3 0 1, तो इनको करना है ऐड कर लो। ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 329074 209, सो ये हो जाएगा आंसर 9024700923, ठीक है, ये हो गया आंसर। तो ये एडिशन है, सिंपल सा आप कर ही लेना। नेक्स्ट सेकंड थर्ड का सॉल्यूशन, फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। सो ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर कौन सा होगा, और उसको ऐड करना किसके साथ, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर के साथ। तो देखिए जब भी ग्रेटेस्ट होगा तो सारे डिजिट 9 में होंगे, अब 9 में होंगे, 8 डिजिट का चाहिए तो डिजिट भी कितने होंगे टोटली 9 ही 8 ही होने वाले हैं, तो ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, ये हो गया ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर। अब जो भी स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर होगा स्टार्ट कहाँ से होगा 1 से, बाकी वाले सारे जीरो, यानी 5 डिजिट चाहिए तो बाकी वाले 4 डिजिट क्या हो जाएंगे जीरो, तो 1 2 3 4, तो इसका एडिशन तो कर ही सकते हो, नॉर्मली एडिशन कर देना, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 1 4 0 एंड 4 9, तो इसको ऐड करोगे तो क्योंकि 9 और 1 10 बन जाएगा, एक यहाँ पे यहाँ से 10 स्टार्ट हो जाएगा, यानी 0 0 0 आगे वाले और 1 एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो कर ही दोगे, एडिशन ही करना है सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अ नंबर एक्सीड इट मीन्स ज्यादा, यानी उससे नंबर बड़ा है, जैसे मैं कह सकता हूँ 10 एक्सीड्स बाई 6, 10 6 से कितना बड़ा है, ये कह रहा है 10 बड़ा है 6 से, अब कितना बड़ा है बात करेंगे तो 6 से कितना बड़ा है 4 ज्यादा है 6 से, जो 10 है 6 से मोर है, यानी मोर देन 4 है, यानी 6 से 4 ज्यादा कैसे फाइंड करोगे, या फिर ऐसे भी फाइंड कर लो 10 माइनस 6 कर लो 4, तो कितना एक्सीड्स है 4 डिजिट एक्सीड है, तो सेम ऐसे कैसे ये हमारा डिजिट है, ये इससे एक्सीड है यानी इससे ज्यादा है, अब कितना ज्यादा है वो पूछा है, तो व्हाट इज द नंबर, तो कितना ज्यादा है तो इसमें से ये माइनस कर दो, तो नंबर एक्सीड्स 894 by 45675 बाई 300867, सो व्हाट इज द नंबर, सो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, एक मिनट एक्सिट्स बाई, सॉरी एक्सिट्स बाई यानी मोर देन, एक्सिट्स बाई मीन मोर देन, सॉरी वो उसके लिए था सब्ट्रैक्शन के लिए, यानी अगर सब्ट्रैक्ट हो तो एक्सिट्स बाई यानी उससे कितना ज्यादा है, यानी ये नंबर इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना ज्यादा हो जाएगा, तो सिंपल सा एक्सिट्स आया यानी मोर देन, एक्सिट्स मीन मोर देन, यानी 10 मोर, जैसे नंबर दे दिया 10 मोर 4, तो क्या हो गया 10 प्लस 4 यानी 14 बन जाएगा, 10 मोर एक्सिट्स हो या 10 एक्सिट्स कह सकते हो, एक्सिट्स बाई 4 यानी 10 है वो और ज्यादा है 4, और ज्यादा 4 यानी मोर देन 4 है, इट मीन्स 10 प्लस 4 हो जाएगा, इसमें एडिशन हो जाएगा सिंपल सा, तो इसको ऐड कर लो 8 9 4 5 6 7 5, तो जब भी एक्सिड आए तो दोनों नंबर को ऐड कर लेना, बस आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो 7 6 8
0.0003। तो ऐड कर लो इनको, तो ऐड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 924654। तो एडिशन कर लोगे सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, एस्टिमेट द डिफरेंस बिटवीन, एस्टिमेट द डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन निकालना है, डिफरेंस बिटवीन 89567 एंड 34589, ये दोनों नंबर है। व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, हमें इनका क्या करना है, नियरेस्ट 100 फाइंड करना है और डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस इट मीन सब्ट्रैक्ट करना। तो पहले इसका नियरेस्ट 100 क्या हो जाएगा, दोनों का नियरेस्ट 100। तो नियरेस्ट 100 के लिए मैंने क्या बताया था, जो 3 डिजिट होंगे वही चेंजेज होंगे, तो बाकी वाले 2 डिजिट एज इट इज लिख दो। अब 567 है, 567 किसके मिड में, 600 और 500 के बीच में, और क्लोज किसका आ रहा है, इसके क्लोज है क्योंकि 550 से अप है, तो क्लोज क्या हो जाएगा 600। तो इसका एस्टिमेटेड नियरेस्ट 100 हो जाएगा 89600, और इसके लिए क्या हो जाएगा 34 एज इट इज 589। तो 589 ऑलरेडी, ये भी 600 बन जाएगा। अब इनका हमें निकालना है डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस इट मीन्स सब्ट्रैक्शन। सो डिफरेंस इक्वल 89600 माइनस 34600। तो इनका डिफरेंस निकालोगे तो 0 0 0 9 माइनस 4 5 8 माइनस 3 5। तो ये हो गया फाइनली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Write the place values of 3 sevens used in 7 8 9 7 and find their sum। हमें जो नंबर है 7897778905, इसमें टोटल कितने 7 है, टोटल देखिए 1 2 एंड 3, टोटल 3 7 है। इनकी तो हमें पहले फाइंड करनी है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू फाइंड करके उनका सम फाइंड करना है। तो प्लेस वैल्यूज ऑफ 3 sevens, तो जो फर्स्ट 7 होगा उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, जो सेकंड 7 होगा उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, और जो थर्ड 7 होगा उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। फिर इन तीनों का ऐड करना है। तो जो फर्स्ट 7 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू इट मीन्स पहले जो 7 कौन से प्लेस 7 यहाँ पे आ रहा है, 7 लिख दो यहाँ पे, उसके आगे जितने भी डिजिट है सबको 0 कर दो, उसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। सो कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 0 कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। फिर देखिए नेक्स्ट सेकंड 7 है, सेकंड 7 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो लिख दो 7, और इसके आगे जितने भी डिजिट है उनको 0 कर दो। इस 7 के आगे कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो सबको 0 कर दो, ये हो गई 50। नेक्स्ट जो थर्ड 7 है ये रहा, जस्ट इसके आगे और इसके आगे वाले डिजिट को 0 कर दो, तो 4 डिजिट है तो 4 0 हो जाएंगे। अब करना है इनको ऐड, तो सम ऑफ 3 7, तो इनको ऐड करो। तो पहले ऐड कितना है 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 8 0 है, प्लस इसमें 5 0, तो 7 0 0 हो गया 5 0 प्लस 7 एंड 4 0। तो ऐड कीजिए इनको, तो पहले तो 4 0, फिर ये 7 ऐड होगा तो 7, फिर अगेन 7, फिर कितने डिजिट है यहाँ पे 2 डिजिट, तो 2 0 और आ जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 7। तो एडिशन आप करके देख लेना, ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अ हाउस वाज प्राइस्ड 32,56,358। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे कैसे पढ़ा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 डिजिट के बाद कॉमा आ रहा है, फिर 2 डिजिट के कॉमा आ रहा है। इसमें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में भी है, एक साइन तो ये है और दूसरा साइन क्या है यहाँ पे रुपीज में है, इसलिए इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में ही है। इट वेंट अप बाई 20 टाइम्स द नेक्स्ट ईयर, यानी एक हाउस है इसकी प्राइस इतनी है, नेक्स्ट ईयर में उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी 20 टाइम्स। 20 टाइम्स इट मीन्स जो मान लीजिए एक जो कोई भी प्राइस है, जो कोई भी प्रोडक्ट है उसकी कीमत मान लीजिए 10 रुपीज है, नेक्स्ट ईयर ये 20 टाइम्स हो जाएगा। 20 टाइम्स इट मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाई 20, जब भी टाइम्स लिखा हुआ इट मीन्स मल्टीप्लाई करना, सो उसकी वैल्यू नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी 200, यानी जो 10 रुपीज की जो प्रोडक्ट था वो 200 रुपये का हो जाएगा। ऐसे हाउस की वैल्यू इतनी है, नेक्स्ट ईयर में 20 टाइम्स हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू वो पूछा हमें। सो व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ द हाउस एक्सप्रेस इन वर्ड्स, वर्ड्स में भी हमें लिखना है। तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगी, पहले तो अ हाउस वाज
was priced 8 rupees 32,56,358. Next year price went up to 20 times. ओके, नेक्स्ट ईयर में 20 टाइम्स हो जाएगी. सो देन नेक्स्ट ईयर प्राइस ऑफ हाउस, जो हाउस की नेक्स्ट ईयर में प्राइस कितनी हो जाएगी, 32,56,358 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 20 से. सो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा नंबर आएगा वो आएगा, इसको मल्टीप्लीकेशन आप कर ही सकते हो. ये आ गया हमारा रुपीज में आंसर. अब इसको हमें लिखना है वर्ड्स में. इसको हमें लिखना है वर्ड्स में. वर्ड्स में लिखने के लिए इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन यूज करेंगे. तो फर्स्ट कॉमा कहाँ पे लगेगा, 3 डिजिट के बाद यहाँ पे, फिर सेकेंड यहाँ पे, फिर थर्ड यहाँ पे, क्योंकि 3 2 2 ऐसे लगता है कॉमाज इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में. तो इसको हमें लिखना है वर्ड्स में. तो इन वर्ड्स में क्या हो जाएगा, ये 6 करोड़, बिकॉज देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़. सो 6 करोड़ 51 लाख 27,000 160. ओके, ये हो गया इसका वर्ड में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, वारकला बीच इन केरला 8 इज 8 डिस्टेंस ऑफ 850 मीटर फ्रॉम अ होटल. ठीक है, ये होटल है यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ से जो बीच है, बीच होगा तो वाटर भी तो होगा ही, तो वाटर तो लेके आना पड़ेगा. ये रहा वाटर. ओके, ये बीच है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी बीच होटल से जो बीच है वहाँ तक की डिस्टेंस है 850 मीटर. ओके, अ मैन ट्रेवल्स टू द स्पॉट फ्रॉम द होटल. ठीक है, एक आदमी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से वो वॉक कर रहा है. अब वो वॉक करेगा तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, होटल से कहाँ तक, बीच तक. एंड रिटर्न्स टू द होटल, पहले यहाँ से यहाँ तक आया, यानी ट्रेवल कैसे कर रहा, वो वॉक कैसे कर रहा, होटल से बीच तक आया, यानी 850 मीटर वो चला, 850 मीटर चला. फिर यहाँ से बीच से वापस होटल भी तो आएगा, बीच पे ही थोड़ी रुकेगा. तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की इसने वन टाइम में. ठीक है, तो 1 डे में, यानी 1 डे में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की इसने. तो डिस्टेंस तो आपको डायरेक्टली पता चला, डिस्टेंस ट्रेवल अ मैन, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 डे, एक दिन में कितनी ट्रेवल की. तो पहले तो वो होटल से बीच गया तो 850 मीटर, फिर रिटर्न भी तो आया, रिटर्न आया तो वापस से 850 मीटर ही चलेगा. ऐसा तो नहीं डिस्टेंस कम हो जाएगी, होनी तो यही है वापस से. तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो 1 डे में, 700 मीटर, यानी 1700 मीटर वो डिस्टेंस 1 डे में ट्रेवल कर रहा है. सो हाउ मच डिस्टेंस डज ही ट्रेवल इन 10 डेज. तो 10 डेज में कितनी ट्रेवल करेगा, 1 डे में इतनी है तो 10 डे में. सो अ मैन ट्रेवल डिस्टेंस इन 10 डेज. तो 10 डेज है, 1 डे के इतने हैं, तो 10 डेज में कितनी हो जाएगी, 1700 मल्टीप्लाई बाई 10. सो टोटल हो जाएगा 17,000 मीटर. सो देखिए ये 17,000 मीटर है, इसको हम किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. सो हमें पता है 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर. सो 17,000 मीटर है, सो डिवाइड बाई 1000 करोगे इसको तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 17 किलोमीटर. सो बेसिक यूनिट है ये, तो आपको ऑलरेडी पता होगा, मीटर टू किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड होता है. तो ये हो गया हमारा फाइनल है. दोनों आंसर राइट है, मीटर में भी राइट है, किलोमीटर में भी राइट है. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. सो इसको लिख सकते हो आप, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ 9 के सॉल्यूशंस के लिए. क्वेश्चन नंबर 9, अ बिजनेसमैन इन्वेस्टेड 1 crore 20 lakh in a marble business and after a year
गॉट 1,20,000 एज अ प्रॉफिट, यानी इतने इन्वेस्ट करता है और उसको इतना प्रॉफिट होता। द फॉलोइंग ईयर ही इन्वेस्टेड द प्रॉफिट इन द सेम बिजनेस, यानी जो आने वाला ईयर है उसमें जो प्रॉफिट है उसको भी वो इन्वेस्ट कर रहा है, यानी पहले तो इतना इन्वेस्ट कर रहा था तो उसको इतना प्रॉफिट हो गया, अब वो जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें प्रॉफिट को भी साथ में इन्वेस्ट कर रहा है। तो व्हाट विल बी हिज टोटल इन्वेस्टमेंट इन द मार्वल बिजनेस, तो मार्वल बिजनेस में वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है। सो डायरेक्टली ऐड कर लोगे तो भी पता डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, यानी इन दोनों को ऐड कर लो, क्योंकि इन दोनों का ही तो इन्वेस्टमेंट डाल रहा है, पहले ये भी वैल्यू डाल रहा है और जो प्रॉफिट कमाया उसने वो भी वैल्यू इन्वेस्ट कर रहा है। सो टोटल, तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट करना है, इतना कुछ है नहीं। हिज टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, जो इन्वेस्टेड मनी है वो है 1,20,00,000 प्लस जो प्रॉफिट है 1,20,000, प्रॉफिट को भी वो बिजनेस में वापस से पैसे उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। तो टोटल आ जाएगी वैल्यूज 121,2 और 40, सो 123 यानी 1,21,20,000 रुपीज वो इन्वेस्ट कर रहा है। ये हो जाएगा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, वनाजा एंड सुनंता कंप्लीट अ 1 किलोमीटर रेस, वनाजा कंप्लीट द रेस इन, सो वनाजा वनजा वनाजा ठीक है, कंप्लीटेड रेस इन सेकेंड्स विच इक्वल टू CXCVI, इतने सेकेंड में कंप्लीट करती है। तो इसको हम नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सी मीन क्या होता है 100, सी मीन 100, उसके बाद आ रहा है एक्स और सी, एक्स सी आ रहा है, इट मीन्स एक्स सी की वैल्यू क्या होती है, एक्स सी यानी 10 माइनस 100 माइनस 10, इट मीन 90, तो एक्स सी इट मीन 90 हो जाएगा, प्लस वी आई इट मीन्स 6, तो जो सेकेंड्स है नंबर में कितने हो जाएंगे 196 सेकेंड्स। तो वनाजा कंप्लीट करती है किसमें 196 सेकेंड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, एंड सुनंता कंप्लीटेड इन CL XXI सेकेंड्स, यानी सुनंता, सो आपको जो नंबर है रोमन न्यूमरल्स है वो अच्छे से आने चाहिए, जो कि मैंने एक्सरसाइज 1.4 में अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। सो सुनंता कंप्लीटेड रेस इन सेकेंड्स इक्वल कितने सेकेंड, CL XXI, तो देखिए सी आ रहा है यहाँ पे, सी इट मीन्स 100, एल कितना है, एल मीन्स 50, एंड ट्रिपल एक्स इनमें 3 टाइम्स एक्स है, 1x की वैल्यू 10 है तो 3 टाइम्स एक्स इट मीन्स 30 लिख दूं मैं डायरेक्ट, और आई इट मीन्स 2, सो ये हो गया 182 सेकेंड्स। तो दोनों के हमने इसमें फाइंड कर लिया 182 सेकेंड्स, और ये हो गई 196 सेकेंड्स में। अब हमें फाइंड क्या करना है, बाय हाउ मेनी सेकेंड्स वाज वनाजा अहेड ऑफ सुनंता, जो वनाजा है वो सुनंता से कितने सेकेंड्स आगे है, या फिर जो सुनंता है वो वनाजा से कितने सेकेंड्स पीछे है, दोनों ऑप्शन है। अहेड का यानी वनाजा अहेड ऑफ सुनंता, वनाजा जो सुनंता है उससे कितने सेकेंड्स आगे है रेस में, तो सिंपल सा वनाजा कितने सेकेंड्स का गैप आ रहा है इनके बीच में, देखिए 14 सेकेंड्स का गैप आ रहा, यानी 14 सेकेंड वो आगे है अहेड ऑफ सुनंता, विच इक्वल टू नंबर्स में से नंबर्स को माइनस कर दो, यानी 196 वनंता है माइनस 182, यानी 14 सेकेंड्स वो रेस में आगे है, यानी पहले उसने फिनिश कर लिए है, किसने वनंजा ने। 14 सेकेंड्स को हमें रोमन्स में लिखना है, ऐसे नहीं कि आप 14 यहाँ लिख के चले जाओ, रोमन्स में कैसे लिखेंगे एक्स, और एक्स यानी 10, और 4 को क्या लिखते हैं IV, तो ये होना चाहिए आंसर, ऐसा नहीं 14 सेकेंड छोड़ के आंसर लिख दो, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी रोमन नंबर्स में ही है तो आंसर भी रोमन नंबर में ही होना चाहिए, तो ये है फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, देखिए रीजनिंग वाले क्वेश्चन आ गए, रीजनिंग यानी सिंपल से क्वेश्चन है, डायरेक्टली हो सकते हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, राहुल सेड द फेस वैल्यू ऑफ 5 इज इन द नंबर 218657 इज 5000, तो देखिए 5 जो राहुल है उसने फेस वैल्यू क्या बताई है 5 की, देखिए 5000, एंड विनोद सेड दैट द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर इज 5, हुज आंसर इज करेक्ट। तो फेस वैल्यू क्या होती है, कोई भी बता सकता है, कोई भी बच्चा, फेस वैल्यू क्या होती है नंबर इटसेल्फ,
नंबर इटसेल्फ, यानी जो राहुल है उसने मेरी जो 1.3 की क्लास है, यानी जो चैप्टर 1 की क्लास है, उसने मिस कर दी, या तो घर पे ही था, वो आया नहीं था, इसलिए उसको पता नहीं है। विनोद आया था क्लास में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विनोद इज करेक्ट। यानी कोई भी नंबर है उसकी फेस वैल्यू आपको पूछे, अगर यहाँ पे पूछता 8 की फेस वैल्यू, सो व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 8, सो 8 की 8 ही होने वाली है, 2 की 2। अगर प्लेस वैल्यू की बात हो तो चेंज होती है, बाकी फेस वैल्यू हर एक नंबर की क्या होगी, सेम ही होगी, 4 की 4 होगी, 3 की 3, 7 की 7, 5 की 5। तो जो विनोद है उसने आंसर राइट बताया, बस यही है इसका सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना आपको, फेस वैल्यू क्या होती है, नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो अगर आपको देखिए ये वीडियोस आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाएं। प्ले लिस्ट में क्लास 6 के लिए मैंने चैप्टर्स के लिए अलग प्ले लिस्ट बना रखी है, चैप्टर के सॉल्यूशंस के लिए, और क्लास 6 की मैंने चैप्टर रिव्यू के लिए भी अलग प्ले लिस्ट। तो आप ढूंढे नहीं ज़्यादा, मतलब प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। Thara and Aditi were discussing the number of stars in the sky. Thara said there were 56,78,984 stars in the sky, but Aditi argued that there were more than 5 crore stars. ठीक है, तो थारा क्या कह रही है, जो स्टार्स है कितने हैं, 56,78,984, और जो आदिति कह रही है, आदिति क्या कह रही है, स्टार्स कितने हैं, मोर देन 5 करोड़ स्टार्स है। ठीक है, व्हाट वुड बी द नंबर इफ यू मूव द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 अलॉन टू 10 करोड़। यानी जो नंबर है, जो नंबर क्या बनेगा जब अगर इस नंबर को जो 5 पे प्लेस, जो 5 नंबर है उसको हम 10 करोड़ पर लेके चले, यानी उसकी जो प्लेस वैल्यू को चेंज कर दे किस पे, 10 करोड़ पे। अब ये 5 है, यहाँ पे ये इसकी वैल्यू क्या है, 56 है, यानी ये 10 लैक्स के पास में है, इसको हमें 10 करोड़ की फॉर्मेट में चेंज करना है। तो 10 करोड़ कैसे बनेगा, कोई भी नंबर, सो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 अलॉन टू 10 करोड़, यानी 10 करोड़ से बाहर जब वैल्यू कब होगी, देखिए करोड़, 10 करोड़ के लिए क्या चाहिए हमें, कितने डिजिट चाहिए, देखिए 1, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। तो टोटल डिजिट कितने आ रहेंगे, आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 डिजिट होने चाहिए हमारे। ठीक है, तो 9 डिजिट के लिए हमारे पास चेंजेज किसको करना है, ओनली 5 को चेंज करना है, बाकी वाले डिजिट एज इट इज रहने वाले। 5 को 10 करोड़ पे लेके जाना है प्लेस पे, तो बाकी वाले एज इट इज लिख दो, 4 8 9 8 7, तो ये तो हो गए सेम। अब हमें चाहिए, सॉरी यहाँ पे 6 भी तो है, यहाँ पे 6। अब हमें चाहिए 5 की जो वैल्यू है उसको 10 करोड़ पे लेके जाना है, तो 10 करोड़ कब बनेगा, 5 जब 5 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा तभी तो 10 करोड़ बनेगा, अगर यहाँ हो जाता तो लैख में चला जाता। तो 5 को हमें 10 करोड़ पे लेके जाना है, तो बीच वाले नंबर क्या होंगे, ऑब्वियसली जीरो ही होने वाला है। तो जो हमारा नंबर मिलेगा, तो जो न्यू नंबर मिलेगा, व्हाट वुड बी द नंबर, सो ये हमारा नंबर होगा जो 10 करोड़ पे। अब इसको पढ़ोगे तो 50 करोड़ 67 लाख, सॉरी 6,78,984, तो ये हो गया हमारा करोड़ में। ये किस में है, 10 करोड़ में वैल्यू है, 10 करोड़, इट मीन्स प्लेस वैल्यू 10 करोड़ है, बाकी वैल्यू कितनी है, 50 करोड़। ठीक है, इस तरह से चेंजेज करना है, यानी प्लेस वैल्यू 5 को चेंज करना है 10 करोड़ पे, तो 5 को 10 करोड़ पे यहाँ पे इस तरह से लेके चलाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एन ऑडिटोरियम हैज ए कैपेसिटी ऑफ 1500 सीट्स। ठीक है, तो ऑडिटोरियम में टोटल कितने सीट्स हैं, 500 सीट्स। देयर आर 300 सीट्स अलॉटेड फॉर 500 टिकट्स। ठीक है, देखिए इसको हम टिकट्स में बांटेंगे, 300 सीट्स है, कितने रुपए में, यानी हर एक टिकट की वैल्यू कितनी है, 500 रुपीज है। ओके, ईच टिकट। देखिए पूरा डायग्राम से इसको सॉल्व करूंगा ताकि समझने में भी इजी रहे। 300 सीट्स, 500, 1500 में से 300 सीट्स तो 500 रुपीज टिकट है। अब 400 सीट्स फॉर रुपीज, फॉर 250 टिकट्स, 400 सीट्स वो कितने रुपए में से, यानी एक टिकट कितने में है, ₹250 पर टिकट। टिकट के कितने रुपए लग रहे हैं,
फिर 700 सीट्स, 700 सीट्स के कितने लग रहे हैं, 4 सीट्स फॉर रुपीज 400 टिकट्स। ओके, ये हो गया, ये भी रुपीज में ही है। एंड द रेस्ट फॉर 50 टिकट्स। अब रेस्ट यानी पीछे कितनी बची सीटें, वो तो हमें निकालनी पड़ेगी। जो पीछे सीट्स बचेगी उसके कितने रुपीज के हिसाब से है, रुपीज 50 टिकट्स। ओके, इफ ऑल द टिकट्स आर सोल्ड हाउ मच मनी वुड बी कलेक्टेड। सो टोटल मनी कितनी कलेक्टेड हुई वो हमें फाइंड करनी है। तो देखिए क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व मोस्टली। तो अब हमारे देखिए पहले तो हम रिमेनिंग सीट निकालेंगे, यानी पीछे सीट कितनी बचेगी। देखिए 1500 सीट्स है, जिसमें से 300 400 और 700 ये तो हमारे सोल्ड हो गई। 300 प्लस 400 कितना हो गया, 700। 700 एंड 700 700 एंड 700 टोटल कितना हो गया, 1400। 1400 ये तीनों मिला के हो गई। पीछे रिमेनिंग कितनी बची, 100 सीट्स ही तो बचेगी। तो जो रिमेनिंग सीट्स है ये क्या है, रिमेनिंग सीट्स है। ओके, वो कितनी हो गई, 100। अब हो गया टोटली 1500 सीट्स का सोल्डिंग कंप्लीट। अब हमें रुपीज में फाइंड करना। तो देखिए 300 सीट्स है और हर एक सीट कितने रुपए में सेल हुई, 500 रुपीज में। 500 रुपीज का टिकट है 300 सीट्स के लिए, तो टोटल रुपीज में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो टोटल मनी कलेक्टेड, तो टोटल मनी कलेक्टेड की है वो कितनी हो जाएगी, इक्वल टू, देखिए 300 मल्टीप्लाई बाई 500 करेंगे। सो फर्स्ट 300 सीट्स के लिए कितनी हो जाएगी, 300 मल्टीप्लाई बाई 500, इससे जो रुपीज आएंगे वो, प्लस जो 400 सीट्स है वो कितने रुपए में सोल्ड हुई, 250 में। तो मल्टीप्लाई बाई 250, यानी हर एक सीट की वैल्यू 250 है। तो 400 सीट्स है तो 400 मल्टीप्लाई बाई 250 होना चाहिए, प्लस जो 700 सीट्स है वो कितने रुपए में बची, सेल हुई 100 रुपीज पर सीट्स, प्लस जो रिमेनिंग सीट्स थी वो थी 100 और पर टिकट यानी 50 रुपीज का टिकट है। अब फाइंड कर लो। सो मल्टीप्लाई करेंगे 300 मल्टीप्लाई बाई 1500, ये हो जाएगा 1,50,000, प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 30 25 4 जा 100, सो ये हो जाएगा 1,00,000 रुपीज, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 70,000, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,000। सबको ऐड करेंगे, तो सबको ऐड करेंगे तो फाइनली आंसर जो रुपीज में आएगा वो कितने रुपीज में आएगा, 3,25,000 रुपीज। टोटल रुपीज कितना आ जाएंगे, 3,25,000 रुपीज। तो इस तरह से जो भी इस टाइप के क्वेश्चन है उसको इस तरह से हैंडल करें ताकि इजी रहे आपको फाइंड करना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 300 सीट से हर एक सीट के 500 रुपीज है, तो टोटल रुपीज कितने जनरेट हुए 300 सीट से, 1,50,000। ऐसे ही हर एक सीट से। और टोटल मनी कलेक्ट की, यानी ऑडिटोरियम ने टोटल मनी कितनी कलेक्ट की, यानी इतने रुपए टोटल उसके मनी आ गई, यानी टिकट सोल्डिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी गिवन है। Population of a city which equal to 8,84,235 people. It was reported that 1 out of every 15 people know swimming. How many people know swimming in all? So देखिए 15 यानी 1 out of every 15 people knows स्विमिंग। तो इसका मीन क्या है, यानी हर 15 पीपल है, मान लीजिए 15 पीपल है, उसमें से एक जने को स्विमिंग आती है। कितनी, ओनली 1 पीपल को क्या आती है, स्विमिंग। तो अब हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है, इतनी पॉपुलेशन है 8,84,235। अब इसमें से हम कैसे पता लगाएंगे कि कितने लोगों को स्विमिंग आती है। तो ठीक है, 15 में से एक पीपल को आ रही है स्विमिंग। ऐसे ऐसे 30 पीपल की बात करें तो कितने जनों को आएगी, 2 जनों को आएगी स्विमिंग करना। फिर 45 करेंगे तो 3 जनों को आएगी स्विमिंग करना। तो कैसे फाइंड किया हमने ये, तो सिंपल सा डिवाइड कर दीजिए, आपको इस नंबर को डिवाइड कर दीजिए 15 से। जैसे मान लीजिए आपको आपके पास 60 पीपल है,
अब आपको पूछे 15 में से, यानी हर 15 में से एक को आती है स्विमिंग, तो टोटल 60 पीपल में से कितने पीपल को आएगी? तो 15-15 के 4 ग्रुप बन जाएंगे, तभी तो 60 बनेगा। और हर एक में से 1 को मिल रहा है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो टोटल कितने पीपल हो गए? 4 पीपल हो गए। अब इतना नहीं करके डायरेक्ट क्या करते हैं, अगर 60 में 15 से डिवाइड कर देते तो आंसर कितना आना है? 4। तो सेम इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, इतने पीपल है और हर 15 में से एक को जो स्विमिंग करना आता है, तो टोटल सिटी में जो कितने पीपल है उनको स्विमिंग आता है, तो हाउ मेनी पीपल्स नोइंग स्विमिंग इन ऑल? सो पीपल नो स्विमिंग इन ऑल विच इक्वल टू 884235 डिवाइड बाई 15, यानी इसको 15 से डिवाइड करना। सो 884235 आप डिवाइड करोगे 15 से, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सो डिवाइड आप खुद कर लेना, सिंपल सा आंसर हो जाएगा हमारा 58,949 पीपल नोज स्विमिंग, यानी इतने पीपल को स्विमिंग आती है पूरे सिटी में। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। Next question number 15. Amit asked his friend to make a 10-digit number. So solution of question number 15. अमित है वो अपने फ्रेंड को कह रहा है, फ्रेंड से पूछता है 10 डिजिट का नंबर। ठीक है, 10 डिजिट नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट होंगे। सो ये हो गया 10 डिजिट नंबर का। द फर्स्ट 4 डिजिट ऑफ नंबर आर 9986। सो फर्स्ट 4 डिजिट हो जाएंगे 9986। ओके, ये इसने दे रखा है। द लास्ट 3 डिजिट, हम ये क्या बना रहे हैं? 10 डिजिट नंबर। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आप क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी लिखते रहे तो आपका आंसर हो जाएगा इजी। तो लास्ट 3 डिजिट्स आर 355। लास्ट 3 डिजिट यानी यही डिजिट है 355, ये लास्ट 3 डिजिट है। अब कह रहा है द रिमेनिंग डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। जो रिमेनिंग डिजिट कौन से बचे हमारे पास? ये 3 डिजिट ही तो बचे बीच वाले, 1 2 और 3। अब ये कह रहा है जो रिमेनिंग डिजिट है वो होने चाहिए डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट इट मीन्स ऑल डिजिट आर डिफरेंट, यानी कोई भी सिमिलर नहीं होना चाहिए। डिजिट्स आर क्या होना चाहिए? डिफरेंट। एंड मेक द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर, यानी इस 10 डिजिट नंबर को हमें बनाना है ग्रेटेस्ट। अब ग्रेटेस्ट बनाना है, व्हाट आर दीज डिजिट्स, यानी इनमें से डिजिट्स क्या होंगी? तो देखिए टोटल डिजिट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है, यही डिजिट है। अब हमें कहा नंबर जो होने चाहिए डिफरेंट होने चाहिए, यानी जो नंबर है उनसे डिफरेंट होने चाहिए। तो देखिए क्या 1 आ गया है क्या? पहले इस नंबर में नहीं आया है, तो 1 यूज हो सकता है, 2 भी यूज हो सकता है, 3 यूज हो सकता है क्या? 3 ऑलरेडी आ गया है तो 3 को हमें यूज नहीं करना है। 4 यूज हो सकता है, यस। 5 यूज हो सकता है क्या? नो, क्योंकि 5 यहाँ पे आ गया ऑलरेडी। 6 भी आ गया नंबर, इसको भी यूज नहीं करना है। 7 भी आ सकता है, यस। 8 नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी यूज हो गया है। 9 भी नहीं हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो 3 डिजिट है, यहाँ पे क्या कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? 1 2 4 और 7, यही नंबर हो सकते हैं। बाकी वाले नंबर तो ऑलरेडी आ रखे हैं क्योंकि इसने कहा डिफरेंट डिफरेंट। अब देखिए ये वाला कंसेप्ट मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? सो डिजिट्स विच इक्वल टू 1 2 4 7, जो डिस्टिंक्ट डिजिट होंगे वो इसमें से ही होंगे 1 2 4 7। अब हमें बनाना है ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे पहले नंबर भी ग्रेटेस्ट होने चाहिए, तो इन सब में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 7 ही है ग्रेटेस्ट नंबर, तो यहाँ पे आएगा 7, फिर क्या आएगा 4, फिर आएगा 2। तो जो 3 डिजिट्स होंगी, सो व्हाट आर द डिजिट्स? सो रिमेनिंग 3 डिजिट्स आर 7 4 एंड 2। जो 7 4 एंड 2 हमारी जो रिमेनिंग डिजिट होगी। तो देखिए इतना जो एक्सप्लेनेशन करना था ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहते हैं, तो इसलिए हमारे जो 3 डिजिट होंगी वो होगी 7 4 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। अबाउट XXX IX horses were grazing in an open field. Later XV more horses joined. तो देखिए पहले एक फील्ड था, ठीक है, उसमें इतने हॉर्सेज थे,
ओके। फिर इसमें क्या है, ओपन फील्ड है, लेटर एक्स वी मोर हॉर्सेज ज्वाइन, इसमें और कितने हॉर्सेज आ गए, एक्स वी और आ गए, मोर हो गए, इट मीन ऐड होंगे, तो हाउ मेनी हॉर्सेज वर देयर ऑल टुगेदर, तो दोनों मिला के टोटल कितने हॉर्सेज होंगे वो हमें फाइंड करना है। तो ये हो गया कंसेप्ट। अब इसको लिखना कैसे, लिखना क्या, यही का ये लिखना है। सो पहले कितने थे हॉर्सेज, ये इतने हॉर्सेज थे, ऐड कितने हो गए एक्स वी, तो टोटल कितने हो गए, तो पहले इसको लिख दो नंबरिक फॉर्म में ताकि आपको आंसर लिखना इजी रहे। तो देखिए ट्रिपल एक्स है यानी 30, तो ये हो गए, प्लस आई एक्स किसके लिए यूज होता है, 9 के लिए, तो ये हो गए 39, प्लस में एक्स वी किसके लिए होता है, एक्स होता है 10 के लिए और वी किसके लिए 5 के लिए, तो ये हो गया 15। सो टोटल हॉर्सेज कितने हो गए ऐड करने के बाद, टोटल हॉर्सेज हो गए हमारे 54। 54 हॉर्सेज है, इनको हमें लिखना है रोमन नंबर्स में, तो 54 का रोमन नंबर कैसे लिखेंगे, 54 को क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 4, 50 इट मीन्स एल और 4 इट मीन्स आई वी, तो ये हो गए टोटल इतने हॉर्सेज। बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन है एनालिसिंग एंड क्रिएटिंग, यानी ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है इतने सारे। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट होगा जो हम कराएंगे, जो हमारे हो सकता है वही हम करवाएंगे। बाकी हर एक जो चैप्टर रिव्यू होगा आपके, हर एक पार्ट का, हर एक जो चैप्टर है उसका चैप्टर रिव्यू में जो एनालिसिंग है क्रिएटिंग पार्ट है उसमें से जो हमारे इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन रियल में हो सकता है वही करेंगे, बाकी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनको हम स्किप करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हम स्किप करते हैं इसमें से। पहले देखिए 17, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू टाउन्स इन योर डिस्ट्रिक्ट। हमारे कोई डिस्ट्रिक्ट है उसमें से टू कन्वर्ट इनटू इन मीटर्स, तो कोई भी टू टाउन है उनकी डिस्ट्रिक्ट लेनी है और उनको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो कर सकते हो ये तो कोई भी मान लीजिए आप एनी वन मान लीजिए, ए और बी कोई टाउन है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए 500 या कह दीजिए 5 किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा 5000 मीटर। एक हो गया ये ऑप्शन। सेकंड, कोई भी आपके गांव से स्कूल तक की डिस्टेंस वो भी यूज कर लो, तो कुछ भी यूज कर लें, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो आप स्किप भी कर सकते हो, जरूरी नहीं इस क्वेश्चन को आप करो ही करो क्योंकि ये भी प्रैक्टिकल टाइप ही है। तो ऐसे एक्सप्लेन कर दिया मैंने, तो इसको आप छोड़ ही देना, एक्सप्लेन तो कर ही दिया ना। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द रेस्पेक्टिव डायमीटर्स ऑल द प्लैनेट्स एंड ट्राई टू गेट पिक्चर टू मेक अरेंज द प्लैनेट्स एंड बेसिस ऑफ दैट, तो इसको भी स्किप कर दो। कहाँ से लाएंगे ये ऐसे फोटोज वगैरह क्लास में, ये प्रैक्टिकल है तो आप घर पे कर सकते हो इसको। 19 देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन अ स्टेट, इतने स्टेट है, फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर बाय यूजिंग द डिजिट्स इन विच ग्रेटर देन द गिवन नंबर, फॉर्म द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर बाय यूजिंग द डिजिट्स विच ग्रेटर देन द गिवन नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 में देख लीजिए। सो पहले तो कनेक्शन है, स्टेट में कनेक्शन कितने गिवन है, 98273 105, तो कितने डिजिट का नंबर है, 8 डिजिट नंबर है। ओके, अब हमें क्या करना, फाइंड द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर हमें निकालना है, कौन सा, यूजिंग द डिजिट्स, डिजिट्स कौन कौन से हमारे पास, 0 2 3 5 7 8 9 एंड 1 टू मेक 8 डिजिट नंबर, इनसे हमें 8 डिजिट नंबर बनाना है। लेकिन जो नंबर होना चाहिए विच इज ग्रेटर देन द गिवन नंबर, जो नंबर होना चाहिए इस नंबर से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। तो इस नंबर से ग्रेटर देन होने के लिए हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा, पहले तो 8 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे ग्रेटर है तो सबसे पहले ग्रेटर होने के लिए सबसे पहला नंबर तो 9 ही आना है इनमें से, क्योंकि 9 ही आएगा। फिर ये भी 8 है तो 8 ही आने वाला है। फिर देखिए यहाँ पर आ रहा है 2, जो ये नंबर है यहाँ पे आ रहा है 2, लेकिन हमें चाहिए इससे बड़ा नंबर, तो 2 से बड़ा होने चाहिए, होने के लिए हमारे पास नंबर पड़ा है 7, तो सबसे आगे आ जाएगा 7। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 7 के बाद यहाँ पे आ रहा है 7, यानी 7 तो ऑलरेडी आ गया। उसके बाद हमारे पास नंबर कौन सा है, 5, ठीक है, तो 5 लिख देंगे यहाँ पे। फिर आएगा 3 2 1 0, ये नंबर भी बन गया 8 डिजिट का, और किससे बड़ा है, इस नंबर से भी ग्रेटर है, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट 20, Roy asked multiply, but as multiplying a large number was difficult for him, he decided to rounding off the nearest hundreds and then multiply it. What will be the result? तो ये क्या कर रहा है, इस नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करके इसका राउंडिंग ऑफ से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, देखिए कुछ नहीं है, सिंपल है, इसका राउंडिंग ऑफ करना हमें। तो देखिए 3567 है, इसका राउंडिंग ऑफ क्या हो जाएगा
3 5 6 7 है, किसके मिड में है? 4000। देख 4 डिजिट का है तो इसको 4 डिजिट में ही राउंडिंग, इसका नियरेस्ट 100 करना है हमें राउंडिंग ऑफ। तो देखिए 3 5 6 7 है, तो राउंडिंग ऑफ 100 करना है, तो आगे वाला नंबर तो सेम ही रहने वाला 3। अब देखिए 567 है, किसके क्लोज में है? 600 के क्लोज में है, तो इसका राउंडिंग ऑफ क्या बन जाएगा? 3600। अब मल्टीप्लाई बाई 935। 935 किसके क्लोज में है? ये किसके बीच में है? 1000 और 900 के बीच में है। तो क्लोज किसके हो गया ये? 900 के क्लोज में, क्योंकि 35 आ रहा है जो कि 50 से डाउन है, तो 900 35 का जो नियरेस्ट 100 हो जाएगा वो हो जाएगा 900। अब सिंपल सा इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो। 1 2 3 4 0, 36 मल्टीप्लाई बाई 9, ये मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। 9 6 54, 9 3 27 एंड 5 32। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 324। तो ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर, ठीक है। बी ऑप्शन देखिए, विल इट बी ग्रेटर देन और लेस देन द ओरिजिनल नंबर। जो हमारा नंबर है जो ग्रेटर देन है या ओरिजिनल नंबर से लेस देन है, तो ये हो जाएगा लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन आप कर लेना, खुद ही कर लेना, ठीक है। ओरिजिनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करके चेक कर लेना ये नंबर बड़ा है या वो नंबर बड़ा है। ओरिजिनल कैसे करोगे? इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 3 5 6 7 मल्टीप्लाई करोगे 935 से। ये मैं बता रहा हूँ 20 क्वेश्चन के बी का आंसर। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या होगा? तो देखिए मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ डायरेक्टली। 3 5 6 7 मल्टीप्लाई बाई 935, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 3335145। अब बताइए दोनों में से कौन सा नंबर है? ये तो हो गया एक्चुअल नंबर यानी ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन इतना आया और जो हमारा एस्टिमेटेड का, दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है? ओरिजिनल नंबर ग्रेटर है, तो हम कहेंगे जो विल इट बी ग्रेटर देन और लेस देन, तो यह आ जाएगा लेस देन, यानी जो हमारा नंबर आया वो लेस देन है ओरिजिनल नंबर से, लेस देन द ओरिजिनल। ये आंसर लिख देना आप, ओके। नेक्स्ट 21 लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर रिव्यू का। तो देखिए मैंने कहा था वीडियो 40 मिनट प्लस होने वाली है, 47 मिनट ऑलरेडी हो गए, तो अप्रॉक्स 50 मिनट के आसपास हो जाएगा। सो देखिए, जेपी सो अ cornerstone on an old building with the inscription erected MCM, what year was the building built? तो MCMXI, MCMXI। सो M किसके लिए यूज होता है आपको पता है? 1000 के लिए, यानी ये रोमन नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है नंबर्स में। सो 21 का आंसर M यानी 1000 प्लस, देखिए फिर आया CM। देखिए C छोटा है और M बड़ा है, तो क्या होता है? माइनस हो जाए, यानी 1000 माइनस 100 करना आपको। CM का मीन क्या? 1000 माइनस 100 यानी 900। सो ये हो जाएगा CM की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900 प्लस XI इट मीन्स 11। तो फाइनली हमारा जो ईयर आया, कौन से ईयर में जो बना है बिल्डिंग? 1911, यानी 1911 में ये बिल्डिंग बना, ये हो जाएगा आंसर। तो चैप्टर रिव्यू कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पूरा चैप्टर का मैंने एक ही वीडियो में सॉल्यूशंस कर लिया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके आराम से अपने क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो चैप्टर होगा हमारा 2 के सॉल्यूशंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।